नमस्कार, क्राइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अतिरिक्त दहेज के लिए पति व ससुराल वालों ने महिला पर हमला कर प्रताड़ित किया और जान से मारने का प्रयास किया। यह घटना हैदराबाद शहर के अंबरपेट में हुआ। ममता की शादी को 2 साल से भी कम समय पहले अली कैफे स्क्वायर के अंबेडकर नगर के मल्लिकार्जुन यादव से हुई थी। यह घटना हैदराबाद शहर के अंबरपेट में हुआ। शादी के वक्त ममता की मां मल्लिकार्जुन यादव को 11 लाख का दहेज दिया गया था। शादी के 6 महीने के बाद मल्लिकार्जुन यादव ने मायके से अतिरिक्त दहेज लाने के लिए अपनी पत्नी ममता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनके साथ मौसी गंगामणि, ससुर कंदूरी प्रसाद यादव और सास कंदूरी प्रसाद यादव ने ममता को प्रताड़ित किया। इसी क्रम में मंगलवार की शाम को पति व ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर ममता से झगड़ा किया और बुरी तरह पीटने के बाद घर में घसीटकर ले जाकर छोड़ दिया। इस मामले में पीड़िता ममता अंबरपेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया। लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पास से लगभग 500 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी जब्त की, जिनकी पहचान शेख अब्दुल्ला और मुजाहुद्दीन के रूप में की गई है। दोनों आंध्र प्रदेश के कड़पा और नगर कर्नूल के इनायत खान अब्दुल खादर से है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कश्मीर की टास्क फोर्स की टीम ने शेख अब्दुल को पकड़ लिया, जिसने भारी धन कमाने के लिए तस्करी की गई लाल चंदन को बेचने की योजना बनाई थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त CAR मुख्यालय कार्तिकेय ने कहा कि अब्दुल्ला ने मुजाहिद, इनायत और अब्दुल खादर के साथ मिलकर काम किया और समूह ने रविचंद्र से मुलाकात की, जो कड़पा का एक प्रसिद्ध तस्कर है। रविचंद्र के माध्यम से अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों ने लाल चंदन की लकड़ी खरीदी और खैब शहर में ले आए। कार्तिकेय ने कहा उन्होंने कंचनबाग के मिधानी रोड पर इसे ग्राहकों को बेचने की योजना बनाई। जब अब्दुल्ला पकड़ा गया, कंचनबाग थाने में मामले दर्ज किए गए। फिलहाल फरार रविचंद्र को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या होता हाँ बस सर नकली भारतीय मुद्रा बनाने और प्रसारित करने में कथित रूप से शामिल टीए 3 सदस्यीय अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया गया और 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने उनके कब्जे से 2.5 लाख नकली भारतीय मुद्रा जब्त की। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि एक सब्जी विक्रेता, महाराष्ट्र के लातूर के सैयद अंसार और हैदराबाद के फारूक नगर के एक बैग निर्माता शेख इमरान को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी कर्नाटक के हुलसूर का शेखर अभी भी फरार है। अधिकारियों ने कहा कि यह शेखर ही था जिसने नकली मुद्रा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर अंसार और शेख को बाजार में प्रसारित करने के लिए इसकी आपूर्ति की। शेखर अपने पैतृक स्थान पर एक फोटोकॉपी केंद्र संचालित करता है। आसान पैसा बनाने के इरादे से उसने नकली भारतीय मुद्रा छापने की योजना बनाई। टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर एस राघवेंद्र ने TOI को बताया, हमें पता चला कि शेखर स्कैनर और फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पिछले 6 महीनों से नकली नोट बना रहा है। 8,000 रुपए की असली मुद्रा के लिए शंकर अंसार को 50,000 रुपए के नकली नोटों की आपूर्ति करता था। उसके बाद नकली नोटों को अंसार ने 15,000 रुपए के असली नोट लेकर इमरान को फिर से बेच दिया। टास्क फोर्स ने महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS पर दोनों को पकड़ लिया और मीर चौक पुलिस को सौंप दिया। CBI ने मंगलवार को वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल, FBI और कई देशों के पुलिस बलों के साथ समन्वय के ऑपरेशन चक्र शुरू किया। कई राज्यों में पुलिस बलों के साथ 115 स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने बताया कि CBI ने इंटरनेट का इस्तेमाल कर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए हैं और एजेंसी ने 87 स्थानों पर तलाशी ली, जबकि राज्य पुलिस बलों ने 28 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह के बुनियादी ढांचे को खत्म करना और इन अपराधियों को न्याय दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई ने एक बड़ा मील का
पत्थर हासिल किया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, असम, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और हरियाणा सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों ने अभियान में भाग लिया। इसने कहा लगभग 115 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इनमें से सीबीआई 16 राज्यों में फैले लगभग 87 स्थानों पर 11 मामलों में तलाशी ले रही है, जबकि अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस लगभग 88 स्थानों पर तलाशी कर रही है। एजेंसियों ने 1.8 करोड़ रुपए, लगभग नकद और 1.5 किलो सोना जब्त किया है। बयान में कहा गया है कि कर्नाटक में करीब 1.79 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा मोबाइल, लैपटॉप आदि सहित बड़े डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि पुणे और अहमदाबाद में 2 कॉल सेंटर जो भोले भाले अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, भांडाफोड़ किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कार्रवाई के बारे में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के सूचित कर दिया है। बयान में कहा गया है कि कार्रवाई इंटरपोल, FBI, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और ऑस्ट्रेलिया संघीय पुलिस के समन्वय से हुई है। सीबीआई ने मंगलवार को वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल, FBI और कई देशों के पुलिस बलों के साथ समन्वय में ऑपरेशन चक्र शुरू किया। कई राज्यों में पुलिस बलों के साथ 115 स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इंटरनेट का इस्तेमाल कर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए हैं और एजेंसी ने 87 स्थानों पर तलाशी ली, जबकि राज्य पुलिस बलों ने 28 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों के बुनियादी ढांचे को खत्म करना और इन अपराधियों को न्याय दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। रविवार को मेदक जिले में 3 ईरानी नागरिकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि तीनों में से एक का पर्यटक वीजा 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास से 95,000 रुपए, 850 अमेरिकी डॉलर और ईरान रियाल 30,50,000 जब्त किए गए। पुलिस ने ईरान की राजधानी तेहरान की तीनों निवासी दावालू करीम 26, इवाजी नादर 54 और बिनियाज ब्राह्मण 35 के पास से 3 पासपोर्ट, वीजा, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल फोन और 1 कार भी जब्त की है। सोमवार को मेदक में संदिग्धों को मीडिया के सामने पेश करते हुए पुलिस अध्यक्ष रोहिणी प्रियदर्शी ने कहा कि 3 सितंबर में चेगुंटा और रामायपेट में 3 ध्यान भटकने और चोरी के मामले में शामिल थे। एसपी ने कहा कि तीनों ईरानी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा से बदलने की पेशकश दिखा रहे थे। चेगुंटा और रामायपेट में दुकान मालिकों का ध्यान भटकाकर उन्होंने 3 दुकानों से 1.15 लाख रुपए चुरा लिए। एक शिकायत के बाद रामायपेट पुलिस ने रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने कहा कि संदिग्धों ने 1 महीने पहले हैदराबाद के एक होटल में चेक इन किया था और दूतावास से उनके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। अज्ञात व्यक्तियों ने बंजारा हिल्स के एक महंगे होटल से एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के महंगे गहने कथित तौर पर चुरा लिए। मुंबई के मूल निवासी फारूक अहमद बेग ने 24 सितंबर को बंजारा हिल्स में होटल में चेक इन किया था और बाद में होटल में कुछ वीआईपी आंदोलन और अन्य सेवा संबंधित मुद्दों के कारण अगले दिन चेकआउट किया। हैदराबाद का यह इंजीनियर शिल्प रत्न है। उन्होंने शिकायत में कहा, कमरा खाली करते समय अपने सामान की जांच करने पर मैंने सोने के गहने और अन्य गहने आइटम, हीरे के कंगन, प्राकृतिक हीरे, सोने की चेन लटकन, हीरे की कान की अंगूठी, मंगलसूत्र और अन्य सामान गायब पाया। 1 अक्टूबर को व्यक्ति ने पंजागुट्टा पुलिस से संपर्क किया, जिसने एक शून्य प्राथमिक दर्ज की और मामले को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ये बस 50 बारातियों को लेकर हरिद्वार के लाल डांगा से काड़ा गांव जा रही थी। सिमडी गांव के पास ड्राइवर से नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। रात का वक्त था, गहरी खाई और मुश्किल पहाड़ी हालात। बारातियों के रेस्क्यू में यही बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले स्थानीय लोग पहले ही घटनास्थल पर पहुंचे। इन्हें इलाके की भी जानकारी थी, पर गहरी खाई का डर भी। लेकिन मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर ये बारातियों को ढूंढते रहे। SDRF की टीम
हादसे के करीब 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। इससे पहले स्थानीय लोग और पुलिस 9 लोगों को बचा चुकी थी। एक चश्मदीद ने बताया कि जब हमने मोबाइल की लाइट में भारतीयों को खोजना शुरू किया तो कुछ शव ऐसे दिखे जो कई टुकड़े में बट चुके थे। कई घायल भी थे जिन्हें वक्त पर इलाज मिल गया। कुछ और रिपोर्ट्स में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी बताई गई है। एक रिपोर्ट में दूल्हे की कार चला रहे ड्राइवर ने कहा कि जब हम लौट रहे थे तब कार के सामने सांप आ गया। ड्राइवर ने कहा कि मैंने ब्रेक मार दिया। इसके बाद पीछे आ रही बस ने हमें ओवरटेक किया। चंद मिनट बाद ही वह खाई में गिर गई थी। हैदराबाद में भारी तबाही की साजिश के मामले की जांच में पुलिस को सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने पाया कि हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। तकनीकी की मदद से पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए हथियारों को भारत पहुंचाया गया। मुशर्रफबाग में के अब्दुल जाहिद को धमाकों से तबाही मचाने के लिए चुना गया था। जांच में पता चला कि फरतुल्ला गौरी, जो 20 साल से छुपा हुआ है और पूरे देश में आतंकवादी हमले करता रहा है, उसने विस्फोट को अंजाम देने की साजिश रची है। पाकिस्तान से वीडियो बेचने वाले गौरी ने आतंकियों को तैयार किया। उन्होंने भड़काऊ भाषणों से हमले के लिए उकसाया। जाहिद, जिसे हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर शहर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था, वह पाकिस्तान में कहीं स्थित हैदराबादी फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था। वह कथित तौर पर गौरी के लोगों से निर्देश प्राप्त कर रहा था, जो मौलाना मसूद अजहर द्वारा गठित जैश-ए-मोहम्मद समूह का अनुयायी है। पता चला है कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं को अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन ने हैदराबाद शहर में त्योहार को निशाना बनाकर नरसंहार की साजिश रची। एसआईटी और टास्क फोर्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। तीनों आरोपियों में अब्दुल जाहिद 22 साल से आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। महमूद समीउद्दीन और मजा हसन फारूक उनके भाषणों से उग्रवाद की ओर लोगों को आकर्षित करते रहे। वर्ष 2018 में आईएसआईएस में शामिल होकर सीरिया जाने को तैयार 2 लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। तीनों स्थानीय युवकों को अपनी ओर आकर्षित कर आतंकी संगठनों में भर्ती किया गया। पुलिस जांच ने पुष्टि हुई कि टेररिज्म के लिए फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। शहर में हथगोले कौन लाए, वे किस तरह से लाए गए, पुलिस इसके पीछे के मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान में छिपा 62 वर्षीय फरतुल्ला उर्फ अब्बू मोस्ट वांटेड आतंकी है। वह केंद्र द्वारा घोषित व्यक्तिगत आतंकवादियों की सूची में से एक है। सैदाबाद में कुर्मागड़ा उसका मूल स्थान है। गौरी एक अल्पसंख्यक संगठन में काम करता था और वर्ष 1981 में संगठन से बाहर आया। वह सऊदी अरब गया और वहां से वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद संगठनों में काम करता रहा। वह देश में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। हाल ही में गिरफ्तार अब्दुल जाहिद का भाई माजिद उसका निजी सहायक है, जो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। जाहिद ने बांग्लादेशी दालिन को रहने की व्यवस्था की, जिसने वर्ष 2005 में टास्क फोर्स कार्यालय पर आत्मघाती हमला किया था। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2017 में जेल से छूटा था। 12 साल से जेल में बंद जाहिद बाहर आने के बाद वेल्डिंग की दुकान और सिलाई के कारोबार से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जाहिद ने सोचा कि उसने आतंकवाद को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 2 साल बाद उसने पुराने संपर्क फिर से शुरू कर दिए। जैसे ही उसका भाई माजिद पाकिस्तान में उपलब्ध हुआ, उसने समान विचारधारा वाले युवाओं का चयन किया। पाकिस्तान की आईएसआई आतंकी संगठनों के इशारे पर अपनी गतिविधियों जारी रखे हुए है। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने वाली केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने शहर की पुलिस को सतर्क कर दिया और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। ग्रेनेड की भर्ती, परिवहन, विस्फोट की साजिश को रोकने के लिए आतंकवादियों ने काफ़ी सावधानी बरती है। निगरानी एजेंसियों और पुलिस द्वारा पता लगाने से बचने के लिए एनाक्रिप्ट ऐप का इस्तेमाल किया गया। इसके माध्यम से वे समय समय पर कोड भाषा में संवाद करते थे। फिलहाल पुलिस एनक्रिप्ट ऐप में पाकिस्तानी आईएसआई आतंकी संगठनों के साथ शेयर किए गए कंटेंट और चैट की डिकोड करने का काम कर रही है। पुलिस उन लोगों को ब्यूरो जुटा रही है जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की मदद की है।
विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लगभग 20 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और जांच एजेंसियों इस बारे में गहराई से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान से कश्मीर पहुंचे ग्रेनेड को शहर में कैसे और कौन लाया, इसके बारे में विवरण आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे युवाओं को उन मुद्दों से अवगत कराएंगे जो उन्हें इस तरह के आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें उस दिशा में जाने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे। तो यह था आज का क्राइम बुलेटिन। कल के क्राइम बुलेटिन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए सिटी विजन लाइव।